बनाएंगे और ये 20 तक हमारा कैंप यहाँ पे चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर पूरे जम्मू कश्मीर में खुसूसी समरी रिवीजन कैंप्स का इनेकाद किया गया। ये कैंप नए वोटरों के इंदराज और इंतखाबी फहरिस्तों में माजूर अफराद की जरूरी तरमीम और शनाख्त के लिए मुनक्किद किए गए थे। नौजवान अपने आप को नए वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड करने के लिए पुरजोश नजर आए। बूथ लेवल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो नए वोटर्स के इंदराज, किसी भी गलती को दुरुस्त करने और हज़फ करने और इंतखाबी रजिस्टर में माजूर अफराद की शनाख्त और निशानजद करने में पूरी लगन और एहतियात के साथ काम करें। जम्मू के लिए हमारे नुमाइंदे ने कुछ नए वोटरों और दीगर लोगों से बात की। इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस के मुताबिक जो स्पेशल समरी रिवीजन कैंप लगाए जा रहे थे, पहले 9 तारीख को लगे थे जम्मू कश्मीर की यूटी में और आज 15 तारीख को भी लगे हैं हर जगह पे। और इसी एक सेंटर में हम खड़े हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं जो BLO यहाँ के हैं वो इस वक्त फॉर्म भर रहे हैं। जो फॉर्म 6 है जो कि एडिशन का है, 18+ है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी आए हैं जो कि चेंज ऑफ नेम है, चेंज ऑफ एड्रेस है और डिलीशन है, एडिशन है और इसी तरह से बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे भरे जा रहे हैं। 9 तारीख को ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये कैंप लगे थे और आज 15 तारीख को भी ये कैंप लगे हैं। और जो एहलकार हैं वो इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन फॉर्म्स को भरा जा रहा है। ये जो इसका जो मेन मकसद है कि जो नए वोटर्स हैं उनको इलेक्टोरल रोल्स में उनको एडिशन करवाना, उनको वहाँ पे ऐड करवाना। इसी तरह से जो बाहर ओवरसीज़ जो लोग हैं जो बाहर वोटर गए हैं उनको फॉर्म 7 दिया जा रहा है। डिलीशन के लिए फॉर्म 8 है। करेक्शन और शिफ्टिंग डुप्लीकेट इपिक और मार्किंग ऑफ PWD उसके लिए फॉर्म 6B है। इस तरह लिंकेज ऑफ आधार विद इपिक वो फॉर्म 6B है। तो ये टोटल जितने भी फॉर्म्स हैं वो दिए जा रहे हैं इन सेंटर्स में जो स्पेशली बनाए गए हैं, समरी कैंप्स बनाए गए हैं। हम कुछ लोगों से आप बात करेंगे। सर आपका नाम? विकास महाजन। आप कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। तो आप यहाँ पे आए हैं इस बूथ पे, क्या काम था आपका? यहाँ पे अब मेरी बेटी 18 ईयर की हो गई है, उसके बाद उसका वोट कार्ड बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे जी। तो आपके घर के साथ ही है ये फैसिलिटी? बिल्कुल पास ही, नियर बाई है। क्या कहेंगे आप, अगर ये फैसिलिटी आपके घर के नज़दीक हुई तो उसका बेनिफिट आपने उठाया? बेनिफिट मैंने नहीं, सभी को उठाना चाहिए। बेनिफिट सभी को उठाना चाहिए। तो आपका अपना कुछ था बेटी का के अलावा कोई था मॉडिफिकेशन करने की? नहीं, मेरे बाकी सब ठीक है, सिर्फ बेटी का ही न्यू बनाना था कार्ड। आपका बेटी नाम क्या है? आनंदी महाजन। अच्छा, आपने आज फॉर्म भर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कहेंगे? आपके घर के नज़दीक ही आपको फैसिलिटी? हाँ, अच्छी बात है, फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए सबको, अगर मिल रहा है तो वही है कि करें सारे अवेल। कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना? आई थिंक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको राइट है वोट करने का, तो वोटर लिस्ट में आप अपना नाम लिखवाइए, वो राइट अवेल कीजिएगा। गवर्नमेंट दे रही है आपको 18 साल के बाद वोट करने का राइट, तो वो आपको अवेल करना चाहिए। तो मैं बोलूँ कि सभी आएँ, सभी आके अपना वोटर ID कार्ड बनवाएं, करेक्शन करवाएं, कि आगे फर्दर उनकी हेल्प करेगा उनको। तो आपकी क्या उम्मीद है जो नहीं आए हैं आज तक अभी तक, इस उनको क्या अपील रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम बंदों को हमने कांटेक्ट किया है, बाय डोर टू डोर गए हैं, फ़ोन है, हर चीज़ कांटेक्ट किया है, तो मैक्सिमम लोगों के बन चुके हैं। ठीक है, जो हो सकता है कोई एक दो बंदे हो सकते हैं जो आउट ऑफ स्टेशन हो, बट अदरवाइज वो हम विदिन 20 से पहले उनको भी कवर करेंगे और उनका भी बना देंगे। कैमरामैन आशू के साथ में सम्मी। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि NCERT ने तालीमी निसाब में मुल्क के पहले वजीर तालीम और मुजाहिद आज़ादी का नाम और उनके हवाले से तारीखी खिदमात को हटाने की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तारिगामी ने कहा कि BJP पॉलिसियां अब तालीम के निज़ाम और तारीख को भी दरहम बरहम करने पर आ गई हैं, जो कि तशवीशनाक बात है। पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में, मॉडर्न इंडिया में तालीम का निज़ाम संभालने की जिम्मेदारी दी गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। वो आलिम थे, उनकी नज़र, उनकी बसीरत, उसका मुकाबला नहीं। और आज उनका नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटियां हैं उससे बदल दिया जाए, दूर किया जाए, ये नाइंसाफ़ी अबुल कलाम आज़ाद के साथ नहीं,
उनका नाम मिटाया नहीं जा सकता। कुछ लोग चाहे भी तो ये नुकसान रहेगा हमारे नस्ल को, तारीख को जानने में, तारीख को समझने में। मुगल रोड पर तकरीबन 1.5 घंटे तक शदीद जालाबारी हुई, जिसकी वजह से इलाके में सफ़ेद चादर बिछ गई। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम 5 रोज से दोबारा शुरू किया गया, जिसकी वजह से जालाबारी की वजह से काम एक बार फिर मुतासिर हुआ, क्योंकि जालाबारी की वजह से मुगल रोड पर कई मकामात पर बर्फानी तोदे और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए। इस बार मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने के लिए मार्च के महीने में बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन मुसलसल बर्फबारी के बायस इसे खोला नहीं जा सका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।